सक्सेसफुल हैं फिर भी आपकी कॉल कट जाती है, स्पैम कॉल से परेशान है, तो इसके पीछे सिर्फ मोबाइल कंपनी नहीं बल्कि आपकी बिल्डिंग का डिजाइन भी जिम्मेदार है। मोबाइल नेटवर्क की समस्या, कॉल ड्रॉप और लगातार आने वाली स्पैम कॉल अब सिर्फ आम शिकायत नहीं रही बल्कि ये देशव्यापी मुद्दा बन चुकी है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने मोबाइल नेटवर्क और स्पैम कॉल्स को लेकर बड़ी सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा है कि हर बिल्डिंग में एक ऐसा मोबाइल नेटवर्क होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज मोबाइल डेटा का करीब 70 से 80% इस्तेमाल घर के अंदर होता है, लेकिन ऊंची इमारतें, मोटी दीवारें और खराब डिजाइन नेटवर्क को रोक देते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को लेकर अब इमारतों की रेटिंग तय की जा सकती है, यानी लोगों को पहले से पता हो कि किसी बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क कितना मजबूत या कमजोर रहेगा। 5G आने के बाद भी कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट की समस्या बनी हुई है, क्योंकि इंडोर नेटवर्क को मजबूत करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, स्पैम कॉल और अनचाहे मैसेज क्यों बढ़ गए हैं? तो ट्राई के मुताबिक साल 2018 में नियम बनाया गया था कि हर टेलीकॉम यूजर को DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिले, लेकिन हकीकत तो ये है कि देश के 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स में से सिर्फ 20% लोग ही DND पर रजिस्टर हैं, यानी 80% लोग खुद ही स्पैम कॉल्स के लिए खुले हैं। इसीलिए कंपनियां प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज भेज पा रही हैं। अब इसे रोकने के लिए सरकार और ट्राई ने नया सिस्टम बनाया है। उन्होंने साफ किया है कि 1600 सीरीज से आने वाली कॉल जरूरी सेवाओं से जुड़ी होती है, जबकि 140 सीरीज से आने वाली कॉल और मैसेज मार्केटिंग कैटेगरी में आती है। ट्राई चेयरमैन के मुताबिक घरों और ऊंची इमारतों के अंदर नेटवर्क कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह 5G का मिड बैंड स्पेक्ट्रम है। ये तकनीक तेज इंटरनेट तो देती है, लेकिन दीवारों के आर पार सिग्नल पहुंचाने में कमजोर साबित होती है। चूंकि देश में मोबाइल डेटा की लगभग 70 से 80% इस्तेमाल घरों के अंदर किया जाता है, तो ऐसे में इंडोर नेटवर्क सिस्टम को मजबूत करना अब जरूरी हो गया है। इसी वजह से बिल्डिंग्स में विशेष नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पर जोर दिया जा रहा है। ट्राई ने तो यह भी माना है कि 5G सेवाओं के विस्तार के बाद भी अगर कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट जैसी शिकायतें जारी रहती हैं, तो ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए गंभीर चुनौती है। इसी को देखते हुए नए और सख्त नियम बनाए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क सुधार के लिए अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। पहले नेटवर्क की गुणवत्ता महीने के आधार पर आंकी जाती थी, लेकिन अब हर टावर और हर इलाके के स्तर पर निगरानी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने को लेकर भी सरकार और ट्राई की योजना साफ है। भारत नेट योजना के तहत अब तक करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही वाणी स्कीम के जरिए छोटे दुकानदार 5 से 10 रुपए में वाईफाई इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे गाँव में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। ट्राई का कहना है कि स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क की जगह नहीं लेंगे। ये सेवाएं खास तौर पर दूर दराज और दुर्गम इलाकों के लिए होंगी, जहां जमीन आधारित नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है। यानी आने वाले समय में मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट इंटरनेट दोनों मिलकर डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर अब नेटवर्क की गुणवत्ता सिर्फ टावर्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके घर, ऑफिस और बिल्डिंग के अंदर तक उसकी जाँच होगी। आने वाले दिनों में ये तय हो सकता है कि किस इमारत में कितना बेहतर मोबाइल नेटवर्क मिलेगा और यूजर्स को पहले से इसकी जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।